ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका ने ईरान को बचा लिया। बाल बाल बचे ईरान के टॉप लीडर्स। तो क्या इजराइल सीधे ईरान के टॉप लीडर्स को रास्ते से हटाने की साजिश रच रहा था? और सबसे चौंकाने वाली बात, आखिर क्यों खुद अमेरिका ने बीच में आकर ईरान को इस बड़े खतरे से अलर्ट किया? आपको बता दें, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बेहद विस्फोटक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें दावा किया गया कि इजराइल ईरान के दो सबसे बड़े नेताओं को मारने की फिराक में था, लेकिन ऐन वक्त पर अमेरिका बीच में आया। आखिर कौन है वो दो नेता और अमेरिका ने क्यों किया अलर्ट? रिपोर्ट के मुताबिक जब ट्रंप प्रशासन पश्चिम एशिया में युद्ध को खत्म करने और हॉर्मूज को दोबारा खुलवाने के लिए पर्दे के पीछे से कोशिशें कर रहा था, ठीक उसी समय अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को भनक लगी कि इजराइल एक बहुत बड़ा खेल करने जा रहा है। इजराइल का टारगेट थे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ। अमेरिका को डर था कि अगर इजराइल ने इन दोनों नेताओं पर हमला कर दिया तो शांति की जितनी भी कोशिशें चल रही हैं वो सब मलबे में तब्दील हो जाएंगी और एक ऐसी जंग छिड़ सकती है जिसे रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम ना छपने की शर्त पर वॉशिंगटन पोस्ट से बहुत कड़े शब्दों में कहा, अगर आप इन लोगों को मारते हैं तो समझो आप ईरान के उन गिने चुने नेताओं को मार रहे हैं जो बातचीत का रास्ता चुनना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं वो वाकये जो किसी हॉलीवुड फिल्म के थ्रिलर सीन जैसा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया गया। तारीख थी 12 अप्रैल। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ इस्लामाबाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ एक अहम मुलाकात करके वापस लौट रहे थे। तभी अचानक अमेरिकी इंटेलिजेंस को इनपुट मिलता है कि गालिबाफ के विमान पर इजराइल हमला कर सकता है। खतरा इतना बड़ा था कि हवा में उड़ रहे गालिबाफ के विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान को आनन फानन में मशाद शहर में उतारा गया और इसके बाद गालिबाफ को कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क के रास्ते तेहरान ले जाया गया। सोचिए, अगर वो विमान लैंड ना होता तो आज हालात क्या होते। इस पूरे मामले ने एक और बड़ी बात साफ कर दी है, वो ये है कि जंग के मकसदों को लेकर अमेरिका और इजराइल अब एक पेज पर नहीं है। दोनों के बीच की खाई गहरी हो चुकी है। जब इस साल 28 फरवरी को ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, तब अमेरिका और इजराइल दोनों का मकसद था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो। लेकिन समय के साथ अमेरिका को समझ आया कि ईरान का मिलिट्री और पॉलिटिकल सिस्टम इतनी आसानी से गिरने वाला नहीं है। इसलिए अमेरिका ने अपना स्टैंड बदला और बातचीत का रास्ता चुना। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जो एजेंडा है वो बिल्कुल साफ है। वो किसी भी कीमत पर ईरान अमेरिका के बीच समझौता स्वीकार नहीं करेंगे जब तक इजराइल की बातें ना मानी जाएं। पूर्व अमेरिकी राजनयिक ऑरेन डेविड मिलर ने इस पर साफ कहा कि ये दिखाता है कि अमेरिका और इजराइल के जो युद्ध के लक्ष्य हैं वो अब कितने अलग हो चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री हर उस बातचीत को कमजोर करने पर तुले हैं जो अमेरिका मुकम्मल करना चाहता है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में असली कड़वाहट तब आई जब मार्च के महीने में इजराइल ने ईरान के सीनियर नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल अली लारिजानी की हत्या कर दी। एक पश्चिमी अधिकारी के मुताबिक बदलाव का दौर ईरान के सुप्रीम लीडर की वजह से नहीं आया, बल्कि लारिजानी की हत्या से आया। अमेरिका ईरान में एक ऐसे चेहरे की तलाश कर रहा था जिससे बातचीत की जा सके और अचानक इजराइल ने उन्हें ही रास्ते से हटा दिया। लारिजानी के जाने के बाद अब्बास अरागची और गालिबाफ ही वो दो चेहरे बचे थे जिन्होंने अप्रैल में शुरुआती युद्ध विराम और फिर जून में एक बड़े शांति समझौते के फ्रेमवर्क को तैयार करने में अमेरिका का साथ दिया। फिलहाल अमेरिका में मौजूद इजरायली दूतावास ने इस पूरी रिपोर्ट पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब इजराइल अमेरिका एक पेज पर नहीं है। इस बात की गवाही नेतन्याहू के बयान दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा, इजराइल को अमेरिकी डॉलर की जरूरत नहीं, उन्हें खैरात नहीं चाहिए और वो हर फैसला ट्रंप के कहने पर नहीं करते। वहीं ट्रंप की बात करें तो उन्होंने खुलेआम इजराइल को चेतावनी दी कि बीबी मान जाओ, नहीं तो अलग थलग हो जाओगे। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।